नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पड़ाना समीप ग्राम डिंगलपुर में लंबे समय से अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा था, जिसका सारंगपुर तहसीलदार द्वारा अवैध खनन का भांडाफोड़ हुआ है। तहसीलदार आकाश शर्मा ने गुरुवार रात्रि करीब 11 बजे अचानक से टीम के साथ डिंगलपुर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की, जहां टीम को देखकर खनन माफिया भागने लगे। इसी दौरान स्थानीय पुलिस बल और राजस्व टीम ने मुस्तैदी के साथ मौके से एक जेसीबी मशीन, एक डंपर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। मौके पर ड्राइवर के कथन लिए गए हैं। सभी वाहनों को सारंगपुर थाना परिसर में लाकर पुलिस के सुपुर्द किया गया। मामले की जानकारी देते हुए तहसीलदार आकाश शर्मा ने बताया कि इस जगह लंबे समय से मुरम्मा और पत्थर का अवैध खनन चल रहा था। शिकायत मिलने पर गुरुवार रात्रि 11 टीम के साथ सारंगपुर जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला डिंगलपुर गांव में दबिश दी गई और पंचनामा बनाकर वाहन जब्त की कार्रवाई की गई। इस दौरान खनन में शामिल माफिया मौके से भाग निकले। ड्राइवर के कथन लिए गए हैं। तहसीलदार श्री शर्मा ने बताया, कार्रवाई की जानकारी सारंगपुर एसडीएम महोदय और राजगढ़ कलेक्टर महोदय को भेजी जा रही है। खनन की गई जमीन का घन मीटर के हिसाब से आकलन किया जाएगा। दोषियों से जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान चलाएगा। खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बलिया पूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर संतोष कुमार MBBS MD ने बताया कि हृदय रोग से बचाव के लिए अपनाए जा सकते हैं कुछ आसान उपाय। धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान आपकी रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड उनकी आंतरिक परत को नुकसान पहुंचा सकता है, जो उन्हें एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। ऐसा आहार लें जिसमें नमक और फैट कम हो। हृदय रोग के खतरे को कम कर सकता है। स्वस्थ आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन शामिल होना चाहिए। सर, इस समय देखा जा रहा है कि जिस तरह गर्मी भीषण पड़ रहे थे और उस कंडीशन में बलिया जनपद में तमाम हार्ट अटैक के मरीज काफ़ी बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रहा है। कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक जैसी समस्या हो जाना, क्या कहेंगे, इससे कैसे बचाव करना चाहिए? आखिर ये कारण क्या हो सकते हैं सर? गर्मी के मौसम में जो है ना, खास तौर से डिहाइड्रेशन की थोड़ी समस्या होती है। तो सबसे पहला बचाव यही है कि गर्मी के मौसम में हम लोग जो है जो पीक टाइम होता है सुबह 11 बजे से लेकर और दोपहर में 3 बजे तक, उस बीच में कहीं बाहर धूप में न निकले। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि समय समय पर जो है पानी पीते रहें, पानी की पर्याप्त मात्रा शरीर में जाती रहे। और जो भी ब्लड प्रेशर के, शुगर के जो मरीज हैं वो अपनी नियमित दवाइयाँ लेती रहें। अपना नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस टाइम पे जो है ब्लड कभी क्लॉट होने लगता है और कई फैक्टर जो है बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन जो सिस्टम होता है वो चेंज होता है। इस वजह से जो है क्लॉटिंग के केसेस बढ़ने लगते हैं। इस समय जो है ब्लड प्रेशर जो है कभी कभी शूटअप होने लगता है। बहुत से लोग को पता ही नहीं होता कि हमें ब्लड प्रेशर है। जब नाक से खून आना, अचानक से जो है चक्कर आना, जब ऐसा सब होता है और लोग जाके चेक कराते हैं तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर भी इसका शिकार? ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा फैक्टर है और ब्लड प्रेशर को हम लोग साइलेंट किलर करते हैं। साइलेंट किलर मतलब ये होता है कि हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन उसके अचानक से जो है कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाता है। वो कॉम्प्लिकेशन होता है हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, किडनी डैमेज हो जाना, चक्कर आना, ब्रेन हेमरेज हो जाना। तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के लक्षण होते हैं और इन सबसे जो है बचा जा सकता है, अपना बचाव किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जावरा सिटी में बिजली ट्रिपिंग, ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित कटौती और स्मार्ट मीटर के बाद शहरी उपभोक्ताओं को दिए जा रहे ज्यादा राशि के बिलों को लेकर कांग्रेस ने विद्युत मंडल पहुंचकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर चेतावनी दी गई कि सप्लाई बहाल नहीं हुई और उपभोक्ताओं की समस्या हल नहीं की गई तो जन आंदोलन करेंगे। कंपनी अधिकारी बोले कि 12 मई को आंधी से डिवीजन में 150 खंभे टूट गए थे। काम ज्यादा और लाइन स्टाफ 1/4 ही है, फिर भी हम दिन रात काम करते रहे हैं। जहां खंभे टूटे वहां थोड़ा समय लगेगा, बाकी शिकायत मिलते ही सुधार कर रहे हैं। वहीं आगे की जानकारी देते हुए बताया कि डीपी धाकड़ जी ने पूरा विस्तार से आपको सब कुछ बता ही दिया है। और मुख्य बात यह है कि यहाँ पे हमने कोई एक राजनीतिक दल के रूप में ये कोई ज्ञापन नहीं दिया है। यहाँ पे एक उपभोक्ता के रूप में हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आए हैं, कुछ जो शहर के, नगर के भी कई लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम लोगों ने जो उपभोक्ताओं की जो समस्याएँ हैं, जो अघोषित कटौती हो रही है, जो अनाप शनाप जो बेतहाशा बिल आ रहे हैं, उनको लेकर हमने हमारी बातों से अवगत कराया है अधिकारियों को। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो निश्चित ही इस रूप पर अतिशीघ्र जो है कार्रवाई करेंगे और जो नीतिगत मामले हैं उससे वो आगे शासन स्तर पर अवगत कराएंगे। अब देखते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आगे
जो है बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि ये समस्या कोई राजनीतिक दल से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, ये उपभोक्ता से रिलेटेड ये समस्या है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और हमने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया है। आपके पास आया है, क्या मामला था और किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया? यहाँ पर अभी जावरा शहर की समस्या कुछ लेकर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। उनका मुख्य ये है कि कटौती कुछ ज़्यादा हो रही है, आंधी तूफान की वजह से लाइनें बंद हो जाती है कई बार और उसमें थोड़ा सा आपूर्ति में बंधन आता है। उसके लिए भी आगे निश्चित तौर पर समयबद्ध मेंटेनेंस करा के व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए। आपका नाम सर? MS दीक्षित, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जावरा। किलारा क्षेत्र के अंतर्गत 3 गांव के लोगों को 2 दर्जन से अधिक लोगों को पागल कुत्ते ने काटा। ब्रह्मा, बाजना, सारसबाई कपूरा, रिझोनी गांव की घटना। इन गांव में जो मिला उसे ही काट लिया। इसमें सबसे अधिक महिलाएं पागल कुत्ते के काटने के निशाने पर आईं। गांव रिझोनी में पागल कुत्ते की मारा गया। किलारस अस्पताल में मरीज आए हैं और अभी आने जाने का सिलसिला जारी है। बलिया SRL मेमोरियल हॉस्पिटल बलिया मंझौली द्वारा ग्रीष्मकालीन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर AK तिवारी ने सैकड़ों बच्चों और उनके अभिभावकों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की। साथ ही जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। डॉक्टर AK तिवारी का सपना है कि बलिया वासियों को भीषण गर्मी से बचाव के तरीके बताए जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। उनका पहला कर्तव्य है कि वे लोगों की स्वास्थ्य जाँच करें और उन्हें उचित इलाज प्रदान करें। SRL मेमोरियल हॉस्पिटल मंझौली का डॉक्टर आशुतोष तिवारी जी सर, ये अस्पताल कहाँ पे चलता है? ये बलिया मास्टर रोड पे थाने के बगल में और चट्टी दोनों के शंकरपुर चट्टी दोनों के बीच में। जी सर, विद्यालय प्रांगण में ये कैसा समर शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कुछ है और कितने बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क और अभिभावकों को सेवा दिया गया? हमारे हॉस्पिटल में कल ग्रीष्मकालीन निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के स्कूल के बच्चे और अभिभावक कुल मिला के 250-300 लोगों को निःशुल्क परामर्श और चिकित्सा सेवा दी गई। और उनको इस शिविर में किन किन रोगों का इलाज किया गया, क्या क्या जागरूकता फैलाया गया? इस शिविर का उद्देश्य था बच्चों को गर्मी, धूप और लू से बचाने के लिए उनको सारे टिप्स दिए गए। ये आपके मन में सर ये अलग विचार कहाँ से आया कि, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत से लोग हैं ग्रीष्मकालीन में बच्चों को घुमाने के लिए वाटर पार्क ले जाते हैं, कहीं दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, ठंडे वातावरण में ले जाते हैं, लेकिन आपने कुछ एक अलग पहल किया, बच्चों को अपने यहाँ बुलाकर और उनको कैसे स्वास्थ्य सही रखा जाए उसकी जानकारी दी है। ये कहाँ से प्रेरणा मिला? एक्चुअल बच्चे को जब लोग लेके निकलते हैं धूप में, कहीं कहीं रास्ते में धूप पड़ता है, बच्चों की तबीयत खराब होती है, तो उसके लिए हमने सोचा कि बच्चों को पहले अगर कहीं भी जाना चाहे, जैसे कि विद्यालय ही लेके जाना चाहे या अभिभावक भी लेके जाना चाहे, तो धूप में निकलने के पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए वो प्रिकॉशन भी दिया जाए ताकि बच्चे को लू और धूप से बचाए। ठीक। आगामी आपका अस्पताल SR मेमोरियल हॉस्पिटल किस तरह की और भी सुविधाएं देता है, क्या क्या लोगों को? हमारा हॉस्पिटल गायनिक जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन, ENT और ऑर्थोपेडिक। आगे भी सर आपके द्वारा शिविर लगाए जाएंगे? हाँ, समय समय पर हमारे हॉस्पिटल का विचार है कि साल में कम से कम 2 ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन शिविर लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीतामऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन। सीतामऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्त शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें आमजन के साथ मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार अपने परिवार के साथ रक्त शिविर केंद्र पर पहुंचे। वहां पर मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय पाटीदार ने रक्त शिविर में रक्त का दान किया। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतामऊ में रक्त सेवा गौ सेवा फाउंडेशन के द्वारा ये जो रक्तदान शिविर रखा गया है, ये इस संस्था का 94वां रक्तदान शिविर है। अभी तक संस्था के माध्यम से 7,830 यूनिट रक्तदान करवाया जा चुका है। ये अपने आप में संस्था की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैंने भी आज यहाँ पर रक्तदान किया। रक्तदान करके मुझे बहुत खुशी हुई। साथ में संस्था जो है लगभग जब लंपी वायरस का दौर आया था, जब हमारी गौ माताओं को लंपी वायरस नाम की बीमारी हुई थी, तो लगभग 1500 गौ माताओं को उन्होंने निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई थी। तो ये संस्था लगातार जनहित में, गोहित में काम कर रही है। जितने भी संस्था के पदाधिकारीगण हैं, सदस्यगण हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।